हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 26 जून 2023 का आपका जो सेकंड शिफ्ट का यूपी ट्रिपल सी री एग्ज़ाम वीडियो का हुआ था, आज हम इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपको जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज इस वीडियो में करेंगे। साथियों, इसमें कुल पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 50 थे और जीके जीएस के 50 थे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/2 की थी, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन 101वां है। साथ ही उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें। क्वेश्चन 101 में है, भारत उत्तर प्रदेश में खालिस्तान में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। 4 ऑप्शन रहे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वाराणसी में स्थित एक विद्यालय संग्रहालय है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 102 में पूछा है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तोलकप्पियम। तोलकाप्पियम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अजरबैजान और तजाकिस्तान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पाक योग हवाई अड्डा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, यानी ग्रेट साल्ट लेक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 में पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है, निम्नलिखित में से जोवियत ग्रह खोजें। साथ ही इन 4 ऑप्शनों में से जोवियत ग्रह कौन सा है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है, 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी CSIR-NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा गया है, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कर्नाटक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा गया है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राजस्थान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी छत्रपति संभाजी नगर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया
ये चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है एंटासिड ट्रूथ पेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ICMR, यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा गया है, भारत में VOC वेरिनिडे उस्टिनडिगे कॉम्पेग्री का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डच। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कीलाड़ी संग्रहालय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अन्नामुड़ी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मानस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह वन खेती का विज्ञान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 में पूछा गया, हाल ही में नासा ने एयरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजन यानी MAAI मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इटली ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122 में पूछा है, वन वाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 में पूछा है, मोडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी BPS।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। 124 में पूछा है कुल्लू घाटी को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी देवताओं की घाटी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 में पूछा है दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्ब्यू क्रैश वेरियर का नाम क्या है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुविल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 126। 126 में पूछा है IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127 में पूछा है लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 में पूछा है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 18 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 में पूछा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ओजोन परत अवक्षय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दृष्टि का स्थायित्व। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉम्पैक्ट टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 में पूछा गया है साथियों, 132 में पूछा गया है मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्ताक्षरित था? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 132 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रेम बिहारी बोस। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा के द्वारा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। 133 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अभिलाष टॉमी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 में पूछा है महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने अक्षय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 134 का साथियों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी नागपुर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 में पूछा है एकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र
विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पोचमपल्ली। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सत्यभामा दास बीजू। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दामोदर नदी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खजुराहो चोल राजवंश है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कांडला बंदरगाह। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 142 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मथुरा। साथ ही सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में कोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गेंगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोलकाता। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है, भूकंप रोधी निर्माण धज्वी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसे गुड़ अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेथेनॉल। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा है, SHG VLP स्वयं सहायक समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ई शांति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी LIBOR LIBOR। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। 150 में पूछा है भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार खालिस्तान है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों, जितने भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन थे आज हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी आपके भाई बहन चाहने वाले रिश्तेदार हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर यानी उन तक पहुँचाएँ, इससे उनका भी फायदा हो सके। आज के लिए बस साथियों इतना ही, धन्यवाद।